हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे से। यहाँ पे मैं जिम से आ चुकी थी और मैं लग गई थी घर के क्लीनिंग में। वैसे मैं जिम से आती हूँ तो सानवी उठ जाती है, तो सानवी उठ गई थी, उसको मैंने फीड कराया, उसको सुलाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे मुझे बेडशीट वगैरह सब ठीक करना था तो उसमें लग गई थी। और कृष्णा था सानवी के पास, इसीलिए मैं इधर का काम कर रही थी। और मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, वो सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं जब तक मैं जिम से आती हूँ और वो निकल जाते हैं। मैं सोची थी जब मैं उठती हूँ तभी से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी 5:30 से, लेकिन नहीं हो पाया तो मैं सोची 8 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे बेडशीट सब चेंज नहीं करना था, बस उसी को ठीक ठाक करना था, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और आज मुझे सोफ़ा कवर सब भी धोना था तो वहाँ पे मैं लग गई। ये ब्लॉग कल ही जाने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है ना आईफोन में कि पता नहीं एडिट ही नहीं हो रहा था, डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, बहुत सारा इशू हुआ। उसके बाद आज फाइनली मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज रात तक ये ब्लॉग चला जाएगा। फिर बेडशीट झाड़ने के बाद मैं आ गई थी सोफ़ा कवर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से लगा हुआ था, मैं वॉश नहीं की थी, तो मैं सोची वॉश कर देती हूँ। उसको निकाल दिया और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर रही थी मैं। सुबह सुबह तो यही सब काम होता है, घर की क्लीनिंग डस्टिंग यही काम होता है। आप रोज़ घर को साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बीच बीच में करते हैं तो वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और फिर उसमें टाइम लगता है, जो कि टाइम मेरे पास होता नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम सब कुछ में दे देती हूँ और सारा कुछ को क्लीन कर देती हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि सारा काम मैं एक साथ करूँगी तो वो मेरे से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सानवी कब उठेगी कब सोएगी कोई ठीक नहीं रहता है। सुबह के टाइम 5 बार मैं उसको सुला के आती हूँ और 5 बार वो उठती है, 2-2 मिनट पे 2-2 मिनट पे ऐसे करके वो उठ जाती है। तो जो भी टाइम मुझे मिलता है उसी में मैं सारा काम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैंने इस टेबल सबको भी ठीक करके डस्टिंग कर दिया था। फिलहाल सानवी तो सो रही थी, सानवी बीच में उठती है और उस टाइम पे फिर ले लेती है, तो डायरेक्ट 11 बजे उठती है। फिर उसका मसाज वगैरह करती हूँ, 12 बजे के अंदर उसको नहला देती हूँ मैं। उसका रूटीन ऐसे ही चलता आ रहा है, आप लोग पहले से अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे ये रूम इतना मैसी हो रखा था, कृष्णा वाला रूम था, क्योंकि इसमें हस्बैंड काम भी करते हैं, कृष्णा सोता भी है, और ये लोग जो हाल करके रखते हैं ना क्या ही बताऊँ। और मुझे इस रूम का 2 दिन से बेडशीट चेंज करना था, मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। इतना सारा कपड़ा वॉश करने के लिए था तो उसको मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया साथ हाथों हाथ, और यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करना था। तो आप लोग गौर करते होंगे, मेरा जो भी बेड है उस पर बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रहने देती हूँ, मैं चेंज करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे गंदा हो जाता है। चेंज करते रहना चाहिए 2 दिन 3 दिन पे, तो मैं कर देती हूँ। सप्ताह में 2 बार 3 बार तो मैं कर ही देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविच बना के कृष्णा को दे दी थी, तो ब्रेकफास्ट का टेंशन नहीं था, बस डायरेक्ट मुझे लंच ही बनाना था। तो हस्बैंड जिस दिन नहीं रहते हैं तो ऐसे ही हम लोग का नाश्ता हो जाता है, फिर आराम से डायरेक्ट लंच ही होता है। और वो कोना में आप लोग देख सकते हैं इतना सारा सामान रखा हुआ है, सारा सानवी का ही सामान रखा हुआ है, मुझे उसको हटाना है। तो मेरे घर में जो है हाउस हेल्पर है मेरी, वो बोली है कल आएंगी तो वो कर देंगी सारा काम, क्योंकि सानवी को लेके इतना कुछ मेरे से नहीं हो पाता है। अभी आप लोग को पता ही है, जितना मेरे से होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो वो दीदी को मैं बोली थी कि आप आके कर देना। और सब में सानवी का किसी में झूला है, किसी में नहाने वाला है, सारा ऐसे ही रखा हुआ है। और सच बताऊँ सानवी सो रही थी, इसीलिए मेरे में इतना स्पीड आप लोग देख सकते हैं। वो सोई रहती है तो मुझे लगता है ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, उतना देर में मेरे से जितना काम हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे हस्बैंड के लैपटॉप वगैरह सब थोड़ा गंदा लग रहा था, उस सबको भी क्लीन करके अच्छी तरीके से सारा को मैनेज करके रख दिया। अब मैं चली जाऊँगी किचन में। मैंने सोयाबीन भीगने के लिए रख दिया था, मुझे लंच बनाना था सोयाबीन की सब्जी एंड साथ में राइस भी बनाना था, लेकिन मैं राइस में नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ और ही बनाऊँगी। कृष्णा के लिए मुझे थोड़ा सा राइस बनाना था। यहाँ पे सोयाबीन भीग चुका था तो उसको मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के रख लूँगी। और तब तक मुझे गैस भी गंदा लग रहा था, दीदी आज काम करके जल्दबाजी में गई तो वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं की, और मुझे चाहिए प्रॉपर क्लीन। तो यहाँ पे मैंने चावल भी धो लिया था। और सबसे पहला काम मेरा गैस क्लीन करना ही होता है। दीदी जिस दिन अच्छे से कर देती हैं उस दिन मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कर ही लेती हूँ। आप लोग देखते ही हैं ब्लॉग में, मुझे आदत सी हो गई है गैस को साफ़ सुथरा रखने की, तभी मेरा मन करता है खाना बनाने का। मेरी तरफ भी बहुत सारे लोग होंगे। बच्चे को लेके अपने लिए टाइम निकालना, घर का काम करना उतना भी आसान नहीं होता है। कभी कभी ना इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जिम से आती हूँ मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता रहता है। बट सानवी के लिए उठना पड़ता है, करना पड़ता है। और वैसे लेटे भी अच्छा नहीं लगता है, हम लेडीज़ को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। और मेरी सानवी ना किसी के हाथ से खाना भी पसंद नहीं करती, उसको मम्मा ही खाना खिलाएगी, उसको नहलाऊंगी मैं, उसको मालिश करूँगी, मतलब कुछ भी वो किसी और से अभी नहीं करवाती। उसको मम्मा से इतना ज़्यादा हो गया है ना, पता नहीं क्या होती, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना मेरे से चिपकी पड़ी रहती है। फिर यहाँ पे सानवी के लिए मैं दाल बना रही थी सिंपल, जिसमें मैंने ड्रम
स्टिक डाल दिया, टमाटर डाल दिया, गाजर डाल दिया, आलू डाल दिया। मतलब बहुत हेल्दी दाल सानवी को बना के मैं देती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती है, दाल थोड़ा-सा खा लेती है, इसी वजह से मैं दाल बनाती हूँ। तो एक साइड मैंने राइस रख दिया था और दूसरे गैस पे मैंने सानवी के लिए दाल रख दिया था, क्योंकि वो उठेगी, उसको मालिश करके नहलाऊँगी तो फिर उसको मैं खिला देती हूँ आराम से, फिर वो सो जाती है दोबारा। फिर यहाँ पे सब्जी भी मुझे साथ-साथ बनानी थी, तो उसके लिए सारा आलू वगैरह सब मैं कट कर ली थी और आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ सोयाबीन की सब्जी। तो मुझे खाना जल्दी ही बनाना था, तो मैं सोची कुकर में बना लेती हूँ सब्जी, झटपट बन भी जाती है, अच्छी भी लगती है कुकर वाली सब्जी। और मुझे बहुत सारा कपड़ा भी था धोने के लिए, इसीलिए मैं सोची कुकर में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कुकर गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के गर्म कर लिया और यहाँ पे सोयाबीन डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और ये कुकर भी मैं कुछ दिन पहले ही ली हूँ और ये मैं सानवी के लिए ली हूँ, ज़्यादातर खाना इसमें सानवी का ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। आप लोगों को पता है मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, तो मैं कम तेल मसाला, जितना कम मेरे से हो सके उतना यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने कुकर में और डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता का तड़का डाल दिया, उसके बाद कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ये सब ऐड कर दिया यहाँ पे। साथ साथ टमाटर भी मैंने डाल दिया और एक साबुत लहसुन जो होता है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप कुकर में कोई भी सब्जी बनाते हैं ना, तो ये वाला लहसुन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक डाल दिया था। फिर इस टाइम पे मैंने नमक हल्दी डाला और इसको मैं ढक ढक के पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया। अगर आप ऑयल का कम यूज़ कर रहे हो तो आपको पानी का यूज़ ज़्यादा करना ही पड़ता है, तभी मसाला अच्छे से फ्राई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मसाला भुन चुका था। अब जो बेसिक सा पाउडर मसाला होगा वो मैं ऐड करूँगी। और उधर मेरा चावल भी बन गया था, उसको मैं लास्ट में थोड़ा सा गैस पे रख देती हूँ, वो मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैं धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, जीरा का पाउडर थोड़ा सा ऐड की हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कैच का थोड़ा सा मसाला, सब्जी मसाला मैंने ऐड किया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग इसमें चिकन मटन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं की हूँ। फिर मैं यहाँ पे कटा हुआ आलू डाल दी हूँ, इसको थोड़ा देर मिक्स करूँगी। साथ साथ में इसमें सोयाबीन भी ऐड कर दूँगी इस टाइम पे। और सोयाबीन की सब्ज़ी घर में सभी को पसंद आती है, बच्चे हो बड़े हो सबको पसंद आती है। तो मुझे जब सिंपल कुछ बनाना होता है ना, तो मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे कम तेल मसाले वाली सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो चुकी है। इसमें एक सीटी आने दूँगी, उसके बाद मैं इसको ढक के उतार दूँगी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने सानवी का मालिश किया, उसको नहलाया, धुलाया, खिलाया सानवी को। उसके बाद ये सो गई थी और फिर ये उठी है और अभी हो गया है शाम का टाइम। मैं भी नहा चुकी थी, बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ पे शाम में मैं भुट्टा बना रही थी, ये मैं 2 दिन पहले ही लाई थी। मैं सोची खराब हो जाएगा तो सबके लिए नाश्ते में बना देती हूँ। और यहाँ पे 1 केजी जामुन भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी और सब खा लिए थे, थोड़ा सा ही मेरे लिए बचा के रखे थे। और यहाँ पे जामुन देता है 300 रुपये केजी। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे देता है। फिर बर्तन दीदी धो के गई हुई थी, वो भी मैंने सेट नहीं किया था। शाम में भी वो आती हैं बर्तन वॉश करने के लिए, तो वो सब सेट किया। फिर यहाँ पे मुड़मुड़ा सब था पन्नी में, उसको मैंने डब्बे में रखा। और ये सब भी एक काम है, अगर आप बाहर से लाते हैं उसको डब्बे में बंद करके रखिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो एक औरत जो होती है ना, वो हर चीज़ को मैनेज करके संभाल के चलती है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे गैस को क्लीन कर रही हूँ। मैंने बोला कि मेरा इतना गंदा आदत है ना गैस क्लीन करने का, तभी मेरा कुछ भी करने का मन करता है, वरना मेरा मन ही नहीं करता है। फिर मैंने स्लैब वगैरह को क्लीन किया और अभी हो गया था शाम का टाइम। शाम में भी सानवी को दवाई देना होता है, तो सबसे पहले मैंने सानवी को दवाई पिलाया। मैं टाइम को ना एकदम दिमाग में लेके चलती हूँ, सानवी को इस टाइम पे दवाई देना है तो उस टाइम पे सानवी का दवाई मैं दे देती हूँ, ताकि उसका हेल्थ जल्दी ही वो रिकवर हो जाए। फिर मैंने सबको नाश्ता दिया, नाश्ते में था भुट्टा और साथ में मैंने चाय भी बनाया था। और सानवी के लिए मैंने थोड़ा सा सत्तू बनाया था। सत्तू बेबी के लिए हेल्दी ऑप्शन है, तो मैंने थोड़ा सा ही उसको दिया था, उतना सारा सानवी ने नहीं खाया था। फिर यहाँ पे सानवी का बॉटल शाम में भी वॉश होता है, तो उसको वॉश करती हूँ। तो अब मैं सानवी का बॉटल धो के ना बॉयल नहीं करती हूँ, बॉयल करने से बहुत सारी बीमारी होती है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो आप उसको स्टीम कर सकते हैं। तो मैं सानवी के बॉटल जितना भी है उसको स्टीमर में रख दी हूँ स्टीम होने के लिए। और सानवी का सारा बॉटल मैंने चेंज किया था, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था, वो क्लिप ही डिलीट हो गया पूरा। आईफोन में ना स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरे फ़ोन में तो खास करके बहुत प्रॉब्लम है, आधा से ज़्यादा क्लिप मेरा डिलीट हो जाता है। फिर यहाँ पे आटा गूंद के मैंने रख लिया था। रात में मुझे परवल की सब्ज़ी बनानी थी। परवल की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, मैं कृष्णा खाती हूँ परवल, तो उसमें ज़्यादा करके मैं आलू डाल दूँगी ताकि वो भी खा ले। यहाँ पे मैं परवल को छीलने में के लिए रख दी हूँ, क्योंकि हरा सब्जी खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बनाते रहती हूँ। हस्बैंड उसमें से थोड़ा बहुत खाएंगे, आलू वगैरह वो खा लेंगे।
और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पैन चढ़ा दिया है और परवल को भी मैं अच्छी तरीके से काट के वॉश कर ली थी। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भुनाई करूँगी और मैं खाना भी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ रात का, क्योंकि डाइटिंग में आप जितना जल्दी खा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, बट मेरे से होता नहीं है सानवी की वजह से। पहले सानवी को खिलाओ फिर खुद खाओ, इस तरीके से होता है। तो परवल की भुनाई हो चुकी थी, तो यहाँ पे पैन में थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी मिर्च डाल के यहाँ पे प्याज टमाटर डाल के मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी। उसके बाद इसमें मैं छिलके वाला आलू का यूज़ करूँगी। छिलके वाला आलू परवल की सब्जी में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको वॉश कर ली थी। मैं भी सारा सब्जी में आलू का छिलका हटा के ही बनाती हूँ, बट परवल की सब्जी में छिलका रहने देती हूँ आलू का, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पे मैं सारा बेसिक सा मसाला ऐड कर दूँगी, जिसमें मैं कैच का सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और सारा मसाला भुनने के बाद अब मैं इसमें परवल भी ऐड कर दूँगी। परवल ऑलरेडी फ्राई है तो बस मिक्स करूँगी और अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी ऐड कर दूँगी। तो आज रात के खाने में था परवल की सब्जी, रोटी और आम तो रहता ही है। अभी आम का सीज़न है तो हर घर में आम तो होता ही है। और अपने लिए मैं एक बेसन का चीला बना रही थी, क्योंकि मैं रोटी नहीं खा सकती थी। और ये हो गया है फिर से नेक्स्ट डे। तो छोटा सा क्लिप आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे दीदी मेरे घर में सारा डीप क्लीनिंग का काम करने आई थी शाम के टाइम में, और तब तक मेरे हस्बैंड चले गए थे डी मार्ट, वहाँ से पॉपकॉर्न लेके आए थे। तो नाश्ते में मैं चाय और पॉपकॉर्न बना ली थी। दीदी पूरा डीप क्लीन करके चले गए थे, और इस बार मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली आप ही चले जाइए। तो यहाँ पे ये जो जो सामान मेरे घर में ख़त्म हो चुका था वो सब लेके आए थे, और सारा एक्स्ट्रा ही लेके आए थे, क्योंकि बहुत सारा सामान मेरे पास अगले महीने का भी रखा हुआ ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मखाना मैंने 2 पैकेट मंगाया है। सानवी का सेरेलैक मैं बनाते रहती हूँ। फिर स्क्रबर मंगाई थी, साथ में छोहाड़ा भी मंगाई थी। यहाँ पे पोहे भी मंगाई थी सानवी के, जो मैं सेरेलैक बनाती हूँ उसमें डालने के लिए। और ये अरहर का दाल हो गया, मूंग का दाल मंगाई थी सानवी के लिए, और ये चना का दाल हो गया। सारा दाल वगैरह सब एक्स्ट्रा ही मैं मंगा के रखती हूँ। और वहाँ पे चावल था 5 kg। मैं जीरा राइस चावल एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग बासमती अभी खा रहे हैं, जीरा राइस का अलग ही टेस्ट होता है। और यहाँ पे 3 पैकेट मेरे पास सोयाबीन है, और 1 पैकेट और लेके ये आ चुके थे, वही मैं बोल रही थी मेरे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे धनिया का पाउडर मेरे पास रहता भी है, मसाला वगैरह, फिर भी मैं एक्स्ट्रा स्टॉक में मंगवा के रख लेती हूँ। और यहाँ पे सारा सीड्स आ गया, जो कि मैं सानवी के सेरेलैक में ऐड करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। चिया सीड्स तो मैं खुद भी ले सकती हूँ। और यहाँ पे मैदा आ चुका है, और रिफाइंड ऑयल 3 kg के आसपास था, तो 1 kg मैंने एक्स्ट्रा मंगवा के रख लिया है। और यहाँ पे सरसों का 3 डब्बा आ गया था, 2 किलो मेरे पास ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। फिर यहाँ पे इन्होंने स्प्राइट लेके आए थे, और ये बर्तन का साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, और ये घर के सामान जो ग्रोसरी का होता है। मैं जाती हूँ तो बहुत सारा शॉपिंग होता है, मैं जाती हूँ तो 6,000 से ऊपर का होता है, लेकिन ये आज 6,000 का शॉपिंग करके लाए थे ग्रोसरी शॉपिंग। तो जो भी होता है ना हम लोग डी मार्ट से ही लेते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पे शॉपिंग करने में, हर चीज़ एक जगह पे मिल जाता है। और भी ज़्यादा सामान था, सानवी के लिए क्लिप वगैरह सभी लेके आए थे बाबू, लेकिन मैंने वो सूट नहीं किया है। यहाँ पे चायपत्ती हो गया, और ये खजूर हो गया सानवी के लिए, उसका किसी भी खाने में मैं ऐड कर देती हूँ, उसको अच्छा लगता है खजूर। और फिर यहाँ पे सीड्स हो गया, मसाले वगैरह हो गया। मसाले तो मैं सारा मंगवा के ही रखती हूँ। और आज मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे एडिट और वॉइस ओवर करती हूँ। सानवी को गोदी में लेके, लाइट ऑफ था तो मैं सोची कैमरे की लाइट से दिखाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है आज के लिए।